अत्यंत हर्ष व प्रसन्नता का विषय है कि महाविद्यालय में मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में पतंग महोत्सव और सौभाग्य सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंचासीन महाविद्यालय परिवार के समस्त सम्मानीय सदस्यगण, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान और इस परिसर में उपस्थित समस्त विद्यार्थीगण, हमारे कार्यालयीन कर्मचारी बंधु, मुझे खुशी इस बात की है कि कल ही मैंने हमारी माननीय सांसद लता वानखेड़े जी से बात की कि हम पतंग महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, आपको आना है। उन्होंने सहर्ष सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि ये आयोजन बहुत अच्छा है और हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय संस्कृति और सनातन से चले आ रहे जो पर्व उत्सव त्यौहार हैं उनको मनाने के लिए हम सभी को बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत उत्साहित कर रहे हैं। उनकी मंशा है, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की भी यही मंशा है कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो ध्वजा पताका है उसको हम जन जन के बीच में जानकारी के माध्यम से फहराएं। हमारा जो धर्म ध्वज के रथ के जो दो मुख्य पहिए हैं, एक तो छात्र धर्म क्षत्रियता का भाव और दूसरा ब्राह्म तेज और छात्र धर्म, इन दोनों चीज़ों से हमारे विद्यार्थी अवगत हों, हमारे विद्यार्थी जानें कि ये उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, ये अमावस्या क्या है, पूर्णिमा क्या है, ये जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र हैं जो चंद्रमा के प्रतीक हैं, ये क्या है, सूर्य जो 12 राशियों में प्रवेश करता है ये क्या है, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो क्या परिवर्तन प्रकृति में होते हैं, किस तरह का वातावरण होता है। और विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में जितनी भी बातें हैं वो सारी इतनी वैज्ञानिक हैं कि आप लोग बहुत देरी कर चुके हैं। क्योंकि जब ये शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, विद्यार्थी जब 6, 7, 8 साल का हुआ करता था, ओम के माध्यम से उसकी शुरुआत होती थी और वो जो है ना चारों वेदों को जानता था, पुराणों को जानता था, उपनिषदों को जानता था। हमारी भारतीय संस्कृति में जो 14 विद्याएं हैं, 64 कलाएं हैं, उन सबसे पारंगत वो 10-12 वर्षों में हो जाया करता था। आज की शिक्षा व्यवस्था और हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर आ गया है। सूर्य की तेजस्विता क्या है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, बृहस्पति, ये सारी चीज़ें, सारे ग्रह नक्षत्रों को हम सभी जानें। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, हम और डॉक्टर अमर कुमार जैन गए थे, तो उन्होंने जो समय का परिवर्तन चक्र है वर्ष से लेकर के और दिन तक, उन्होंने एक काल बोध को इस तरह से व्याख्यायित किया कि हम सभी आश्चर्यचकित हो गए कि वास्तव में हमारी भारतीय जो गणना है, जो वैदिक गणित है, वो इतनी उत्कृष्ट है, इतनी श्रेष्ठ है कि उसकी तह को पाने के लिए हमें फिर से भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अभी आपके सामने सभी विद्वानों ने, और मैं चाहती हूँ कि हमारे प्राध्यापक गण, अतिथि विद्वान और शिक्षक बंधु तो यहाँ पर मंच से बोलते ही हैं, हमारे विद्यार्थी भी भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के माध्यम से या वो स्वयं अध्ययन और स्वाध्याय के माध्यम से यहाँ पर आएँ, अपने भारतीय पर्वों, उत्सवों और त्योहारों के बारे में जानकारी रखें और आपस में एक दूसरे को ये ज्ञान बांटें भी। क्योंकि ये सूर्य, अगर सूर्य ना हो तो हम सब जीवित नहीं रह सकते हैं। यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्न प्रभाम तीव्र मनादि रूपम दारिद्र्य दुख क्षय कारणम चा पुना तुमाम तस्य वितुर्वरेण्यम।
देवताओं ने प्रार्थनाएं की हैं। देहि देवी परम ज्ञानम, देहि देवी परम सुखम, धनम देहि यशो देहि, कामम मोक्षम च देहि मे। वत्स तुभ्यम यथा वक्त्रम, पीत शेषम कुलामृतम, त्वच्छ शत्रु संग हरिष्यामि, त्वभिष्टम ददाम्य हम। भगवान भास्कर की कृपा हम आप सभी पर बने रहे। ये पर्व, मकर संक्रांति का पर्व, सूर्य देवता से तेजस्विता के लिए आवाहन करता है कि जो सूर्य आकाश में पूरे लोकों को दीप्यमान बनाते हैं, ये सूर्य हम पर भी अपनी कृपा बरसाए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधवा, कालेन फलते तीर्थम, सद्या साधु समागमा। तिलवत स्निग्धम मनोवस्तु, वांग्याम गुण मार्दुयम, हम तिल की तरह स्निग्ध बने। वाणी हमारी गुड़, आपने देखा अभी तिल और गुड़ की चर्चा चल रही थी, गुड़ की तरह माधुर्य, मधुरता हमारे अंदर प्रवेश करे। तिल गुड़ संबंधे अस्तु सुवृत्वम, माघ मकरगत रवि जब होई। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई, देव दनुज किन नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघे मासे महादेवा, यो दास्यति घृत कम्बलम, स भुक्त्वा सकलान भोगान, अन्ते मोक्षम प्राप्यति। इस मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में दान का महत्व है, स्नान का महत्व है। आप जो भी कार्य करें तेजस्विता के साथ करें, पूरे समर्पित भाव से करें। आपके अंदर का जो अंधकार है वो दूर हो, तेजस्विता आप में प्रवेश करे। इसके लिए मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा पर्व माना गया है। भुवन भास्कर की कृपा प्राप्त करने का ये पर्व है। और पर्व अनुष्ठान ये तो भारत की उज्जवल संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। हमारे मनीषियों ने इन पर्वों को विशेष रूप से ऊर्जा एवं दिव्यता का संचार करने वाला बताया है। हमारे शास्त्रों में उत्तरायण दक्षिणायन इन दो मार्गों का विशेष उल्लेख मिलता है। उत्तरायण को हम सकारात्मक ऊर्जा संपन्न मानते हैं और दक्षिणायन को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। अब जब मकर संक्रांति के मंगल पर्व से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है, संक्रांति माने क्या है? संक्रांति यानी परिवर्तन। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और मकर राशि यानी शनि की राशि। जब सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाता है तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे परिवार में जब एक पिता अपने पुत्र के यहाँ जाता है तो पुत्र के हृदय में कितना उल्लास होता है। वो एकदम से आनंदित हो जाता है कि हमारे पिता मेरे घर में आए हुए हैं। जबकि शनि जो है ना नाराज रहते हैं। नाराज रहने के बावजूद भी वो अपने पिता का इतनी भव्यता के साथ, उल्लास के साथ स्वागत करते हैं कि ये पूरा संसार मकर संक्रांति का पर्व मनाता है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में उत्तरायण को नव स्फूर्ति, प्रकाश और ज्ञान के साथ जोड़ा गया है। सूर्य के उत्तरायण की ओर जाने से प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। इस दिन से ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू होता है। रातें छोटी होने लगती हैं, दिन बड़े होने लगते हैं। उत्तरायण हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। समस्त जीवधारी हम सब क्या चाहते हैं? प्रकाश ही तो चाहते हैं। तो भौतिक प्रकाश और आध्यात्मिक प्रकाश से प्राणियों में नई ऊर्जा का संचार होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता और कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सूर्य का उत्तरायण मार्गी होना हमें सुसुप्ति से जागृति की ओर बढ़ने का दिव्य संदेश देता है। उत्तरायण दिव्य शक्तियों और सात्विक प्रवृत्तियों को जगाने की
उत्तम बेला है। इस बेला को हमें चूकना नहीं चाहिए। हम विद्यार्थियों से कहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होकर के आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आपके सफलीभूत होंगे। उत्तरायण मार्ग के प्रारंभ होने से इस भूलोक पर भी आध्यात्मिक शक्तियों का समावेश हो जाता है। उत्तरायण के पावन अवसर पर शरीर त्यागने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में उत्तरायण मार्ग को नव स्फूर्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा और मुक्ति प्रदान करने वाला बताया है। ये मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। इसके 16 महत्व हैं। हम जल्दी समय बहुत हो रहा है, विद्यार्थी सोच रहे होंगे मैडम ने मंच पकड़ा तो अब वो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, लेकिन मेरा भी एक उद्देश्य होता है कि चाहे हमारे पर्व हों, चाहे त्यौहार हों, चाहे उत्सव हों, हम हर एक विद्यार्थी, क्योंकि पुराणों की बातों को वेद व्यास जी ने कथाओं के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से हम सबको देने का प्रयास किया है, लेकिन समय की विडंबना है कि अब हमारे परिवारों में जो लोक कथाएं होती थी, बच्चों को हमारी माताएं बिठालती थी, चावल देती थी हाथ में कि अक्षत हाथ में लेकर के ये कथा सुनो, और हर एक कथा कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई उद्देश्य, जीवन की सार्थकता हमको सिखाती थी। आज ये परंपरा बंद हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि पुनः हमारे परिवारों में संयुक्त परिवार परंपरा शुरू हो और ये कथा कहने की परंपरा पर्वों उत्सवों के माध्यम से हम सीखें। तो महाविद्यालय भी शिक्षा का एक मंदिर है और इस मंदिर से हम ये शुरुआत करना चाहते हैं। अब 16 तथ्य देखिए मकर संक्रांति के, कि पहला तो ये कि 12 संक्रांतियाँ होती हैं। पृथ्वी, अभी जैसा कि हमारी प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर सुचिता अग्रवाल ने बताया कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तब वर्ष में 4 स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा और 21 जून को कर्क रेखा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है। वास्तव में चंद्रमा के जो रास्ते हैं, जो पथ है, वो 27 नक्षत्रों में बटे हुए हैं, जबकि सूर्य के पथ को 12 राशियों में बांटा गया है। भारतीय ज्योतिष में इन 4 स्थितियों को 12 संक्रांतियों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति मकर संक्रांति होती है। 4 संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती हैं, मेष, तुला, कर्क और मकर संक्रांति, और इन 4 में मकर संक्रांति सबसे उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। अब संक्रांति का अर्थ है संक्रमण। अभी एक विद्यार्थी कह रहा था कि खिचड़ी क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन, समय में परिवर्तन आता है, ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी से गर्मी की शुरुआत होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि खिचड़ी सबको खानी चाहिए, दान करनी चाहिए। तिल और लड्डू भी इसीलिए मेरे ख्याल से खाए जाते हैं, क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है, गुड़ भी गर्म माना जाता है, इसलिए तिल गुड़ और खिचड़ी दान करो और खाओ। तो ये हमारा आधार है। दूसरा है कि सूर्य होता है, इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। चंद्र के आधार पर माह के 2 भाग हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी तरह सूर्य के आधार पर वर्ष के 2 भाग हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इस समय से धरती का उत्तरीय गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, तो उत्तर ही से सूर्य निकलने लगता है। इसे सौम्यायन भी कहते हैं। 6 माह सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच के 6 मास के समय अंतराल को उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण का महत्व क्या है? श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाशमय समय में जो भी शरीर त्यागेगा वो मोक्ष प्राप्त करेगा, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म तेज की जो बात की है, अपने आप को जानने की जो बात की है, तो जितना जो व्यक्ति तप करता है,
साधना करता है, तपस्या करता है, वो उत्तरायण को प्राप्त करता है। अब देवताओं के दिन का प्रारंभ भी आज के ही दिन से माना गया है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। कर्क संक्रांति से देवताओं की रात शुरू हो जाती है। देवताओं के एक दिन और रात को मिलाकर मनुष्य का एक वर्ष होता है, और मनुष्य का एक माह पितरों का एक दिन होता है। उनका दिन शुक्ल पक्ष और रात कृष्ण पक्ष होती है। इसके बाद इसी दिन से उत्तरायण सौर वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। अब आप देखिए कि वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। 12 संक्रांतियाँ 7 प्रकार की नाम वाली होती हैं। जो सप्ताह के दिन, ये हमारे जो सप्ताह के दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये यूं ही नहीं रख दिए गए हैं, इनकी भी अपनी अलग वैज्ञानिकता है। इसी तरह से 27 नक्षत्र जो होते हैं वो भी वैज्ञानिक आधार पर सुनिश्चित हैं, और पूरा हमारे जो ब्रह्मांड में जो भी परिवर्तन होता है वो सब जो है ना ग्रहों नक्षत्रों के माध्यम से होता है। इसी दिन मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई महासागर में मिली थी। महाराज भगीरथ के पुरखे जो अतृप्त थे और गंगा जी को लाने के लिए महाराजा भगीरथ ने जो कठिन साधना की थी, और गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर उतरी थी, मतलब इसी दिन भगीरथ के प्रयास से उन्होंने अपने गंगा जी के माध्यम से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। तो इस मकर संक्रांति पर गंगा सागर में भी मेला लगता है। भगीरथ के, राजा भगीरथ के सारे पुरखे आज के ही दिन तरे थे, ये कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। जहाँ पुराण इतिहास से गुजरते हुए आधुनिकता को स्पर्श करते हैं, वही गंगा सागर है। तो इस तरह से मातृ रूपी गंगा जहाँ महासागर में विलीन होती हैं, वह तीर्थ स्थल है। गंगा सागर का भी बहुत महत्व है। महाकवि कालिदास ने रामायण में, महाभारत में गंगा सागर की चर्चा हुई है। तो इस तरह से अब एक बात और, मकर संक्रांति के दिन देव और असुरों के संग्राम की भी समाप्ति का दिन है, इसलिए भी हम इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था, और यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का भी दिन है। आज के दिन से, मकर संक्रांति से फसलें लहलहाने लगती हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है, और यह पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में भी मनाया जाता है। खरीफ की फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में रबी की फसलें लहलहाने लगती हैं। खेत में सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं। आप जरा देखिए खेतों में किस तरह से हर जगह बसंत ही बसंत नज़र आता है। तो इस तरह से संपूर्ण भारत का पर्व है ये मकर संक्रांति का पर्व। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, उत्तर भारत में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, इसको खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। पतंगोत्सव भी हम यहाँ पर मना ही रहे हैं, और पूरे भारत देश में पतंगें उड़ाई जाती हैं। मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में बिहू नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तिल गुड़ के पकवान हम लोग कब तक खाते हैं? बसंत पंचमी तक खाते हैं। ये अभी अमर जैन जी कह रहे थे कि लड्डू बनते थे, सभी अनाजों के लड्डू बनते थे, और उन लड्डुओं को हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं करके रख दी जाती थी कि भर के और बंद करके रख दिए जाते थे पैकेट, और वो पैकेट कब खुलते थे? बसंत पंचमी, मतलब संक्रांति से लेके हम बसंत पंचमी तक खूब तिल गुड़ लड्डू और ये सब जो है ना खाते थे। स्नान, दान, पुण्य और पूजा का दिन है मकर संक्रांति का दिन। पतंग महोत्सव का पर्व भी, ये पर्व पतंग उड़ाने के पीछे क्या कारण है, हम विद्यार्थियों से पूछना चाहते हैं। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण क्या है कि कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में
बिताना, क्योंकि सूर्य की जो रश्मियाँ हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी लाभदायक है कि जिससे जो है ना हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। स्वास्थ्यवर्धक त्वचा व हड्डियों के लिए सूर्य की ये सूर्य जो मकर संक्रांति का सूर्य है उसकी रश्मियाँ बहुत लाभदायक हैं। इसलिए ये सेहत हमारी ठीक रहे, हम सूर्य की रोशनी में पतंग उड़ाएं। ये इसलिए मकर संक्रांति पर्व की पावन बेला में पतंग उड़ाकर ऊंची उड़ान भरने का दिन है मकर संक्रांति का। उत्तरायण का सूर्य हम सभी को नवीन ऊष्मा ऊर्जा प्रदान कर आप सभी के हम सभी के स्वप्नों को ऊंची उड़ान दे, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हों। एक किसी कवि की रचना है कि लिखकर लाया था कोरे कागज, लिखकर लाया था कोरे कागज पर परेशानियां, लेकिन दोस्तों ने उसे पतंग बनाकर उड़ाना सिखा दिया। प्रसन्नता का सरल नियम है, न उपेक्षा न अपेक्षा, आनंद ही आनंद। तो इस तरह से ये मकर संक्रांति का पर्व हम आनंद के लिए मना रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि विद्यार्थी यहाँ पर निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, ये खुश नहीं रहते। इनको आनंदित कैसे किया जाए, इसलिए हमने आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पतंग उत्सव के माध्यम से आप में आनंद देखने के लिए कि आप कैसे आनंदित हो, पतंगोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।